ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਲੋਕਰਾਣਾ ਤੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਵਾਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿयाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ऐसा वीर जी, जो अभी आंदोलन हुआ था उसमें जो ये एकता बनी थी हमारी 1966 के बाद पहली बार हरियाणा और पंजाब एक हुआ था। और ये पूरे हरियाणा की एक मांग थी कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्योंकि पंजाब से ही कट करके हरियाणा को बनाया गया था। और वो बड़े भाई वाला मान सम्मान जो किया था वो अभी तक जारी है और लोगों के दिलों में है वो, और वो हमेशा रहेगा। वो जो मान सम्मान था जो अपना हरियाणा और पंजाब का, हरियाणा वालों ने बोला था पंजाब हमारा बड़ा भाई है, और वो मान सम्मान लोगों के दिलों में बस चुका है। उसको तोड़ने के लिए बीजेपी आईटी सेल ने एक नया प्रोपगंडा बनाया है। ये पंजाब में जाके तो बोलते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब को देंगे, हरियाणा में इन्होंने एक नया प्रोपगंडा चलाया है कि पंजाब चंडीगढ़ पर कब्जा करना चाहता है। ये सबको पता है चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। तो हरियाणा में अभी कुछ साथी हमारे और भी और हम भी है, एक मुहिम चलाई हुई है कि सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, हरियाणा भी पंजाब को दे दो, पश्चिमी यूपी भी पंजाब को दे दो, और राजस्थान का जो हिस्सा पहले कट किया था पंजाब से, संयुक्त पंजाब से, वो हमारा एक कर दो। हमें हमारा संयुक्त पंजाब एक चाहिए ना। हमारा चंडीगढ़ से कोई मसला नहीं, हमारा एसवाईएल का कोई मसला नहीं है, हमें हमारी एकता चाहिए। उस एकता के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, ये सब मसले सियासत वालों ने किए हैं। लोगों के दिलों में आज भी वही प्यार है। आज भी सभी ये बात मानते हैं कि पंजाब ही हमारा बड़ा भाई और पंजाब ही हमारा घर है, घर भी हमारा पंजाब है। उसमें ये कभी एसवाईएल के मुद्दे लेके आते हैं, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा लेके आते हैं। ये मुद्दे लोगों के बीच में है ही नहीं। हमारा मुद्दा है हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए, हमें चंडीगढ़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी की आईटी सेल लगातार सक्रिय है और लोगों के दिलों में ये जो नफरत का बीज बोते हैं ना, वो बीज बोने लग रही हैं। हो सकता है कुछ पढ़े लिखे इनकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन जो गांव के रहने वाले लोग हैं ना, उनकी एक ही कोशिश है कि हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए। ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਫਾੜ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये क्या है, देखो देश के अंदर पहले भी जब अपना संयुक्त पंजाब एक होता था ना, आजादी के बाद एक बार इमरजेंसी लगी थी देश के अंदर, उसमें पूरे देश ने जो दान दिया था वो एक तरफ था और संयुक्त पंजाब ने अकेले ने उनसे ज्यादा दान दिया था इमरजेंसी के समय पे। तो इस सरकारों की पहले से नजर है कि संयुक्त पंजाब जो है, खुशहाल जो संयुक्त पंजाब था, इसके ताकत के मामले में या काम के मामले में या हर साइड से ये सब देश के और हिस्सों से थोड़ा आगे था। उसको तोड़ने के लिए इन्होंने हरियाणा को अलग किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग कर दिया। संयुक्त पंजाब के पहले भी कई टुकड़े कर चुके हैं सियासत वाले। अब इन्होंने देखा कि इन लोगों की फिर एकता होती जा रही है। ये लोग क्या है, एकता को तोड़ते हैं, और इस आंदोलन ने जो हमारे को जोड़ा है, हम उस जुड़ाव को आगे तक सदियों तक कायम रखना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि हमारा जो घर है वो संयुक्त पंजाब है, ना हरियाणा अलग है, ना पंजाब अलग है, ना पश्चिमी यूपी अलग है। ये सब पहले भी एक था और आज भी एक है। और अभी 1 साल लगातार बॉर्डर के ऊपर बैठ कर एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे को समझा है, तब लोगों को पता लगा कि आज भी हमारे विचार वही है, हमारी लड़ाई भी वही है।
हमें तो सिर्फ सियासत करने वालों ने बांटा हुआ है, बाकी दिलों का रिश्ता दोबारा जो जुड़ा है, अब इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे बीजेपी आए, कोई भी आए, कितनी भी ताकत लगाए, नहीं तोड़ सकता। अब ये दिलों का रिश्ता है, कोई सरहदों का रिश्ता नहीं है। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ SYL ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ? ऐसा है, पूरे हरियाणा का विचार, हम घूमते रहते हैं, लगातार लोगों के बीच में जाते रहते हैं, उनका एक ही विचार, ना था हमें SYL का पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यहीं पर क्लियर हो गया था जब पंजाब वाले हमारे बड़े भाइयों ने ये बोला था हम पानी क्या अपना खून भी दे सकते हैं हरियाणा वालों के लिए। वो मुद्दा वहीं पर हल हो गया था कि हमें पानी की कोई जरूरत नहीं, पानी के लिए और नदियां बहुत है। ये SYL का मुद्दा सिर्फ सियासत करने वालों ने बना रखा है, SYL का कोई मुद्दा नहीं है। कहां जाएगा पानी, कहां चाहिए पानी, इतने ज्यादा पानी का क्या करना, वैसे ही बाढ़ आने लग रही है हरियाणा में, तो इतने ज्यादा पानी का क्या करें। वो जब हल हो गया तो अब ये सियासत जो है, सियासत का काम होता है लोगों को बांटना। अब इन्होंने देखा आंदोलन की वजह से हरियाणा और पंजाब एक हो गया है, उस एकता को तोड़ने के लिए ये चंडीगढ़ का मुद्दा ले जाके पंजाब में जाके बोलते हैं चंडीगढ़ आपको देंगे, हरियाणा में बोलते हैं कि चंडीगढ़ पर कब्जा करना चाहता है पंजाब। अरे भाई, पंजाब क्यों कब्जा करना चाहता है? हम खुद चाहते हैं चंडीगढ़ पंजाब को दे दो, हरियाणा पंजाब को दे दो। ये गांव के लोगों का कहना है, ये नहीं कि हम ऐसे ही कोई बात बोल रहे हैं। जो गांव में लोग रहते हैं ना, जो आंदोलन में लोग शामिल थे, लाखों लोग शामिल थे, उनकी एक ही बात है कि हमें हमारा संयुक्त पंजाब एक दे दो। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਊਗਾ ना। जी बिल्कुल, देखो हमने अपनी टीमें बना रखी, छोटी छोटी टीमें, गांव गांव जाके लोगों को समझाएंगे। अभी अगर लोग ये सोच रहे कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, आंदोलन स्थगित किया गया था, आंदोलन अभी पंजाब में चल रहा है, रेल रोको अभियान था कल, पंजाब में आंदोलन चला हुआ है, तो वो आंदोलन दोबारा फिर उठेगा। सबको पता 15 जनवरी की मीटिंग है, और मीटिंग में सरकार मानने नहीं मानेगी, नहीं मानना है सरकार को, सबको पता है। सिर्फ ये चुनाव को देखते हुए इन्होंने इस आंदोलन को सोचा था कि तोड़ देंगे, टूटा कुछ भी नहीं है। लोगों की भावनाएं भी वही है, ट्रैक्टर भी वही है, वही संयुक्त पंजाब एक है, एक था और एक रहेगा, और लड़ाई मिलकर के लड़ेंगे। ये सरकार कितना भी बड़ा प्रोपगंडा चलाए, अब इन लोगों को नहीं तोड़ सकते, और हम भी गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, SKM ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ SKM ਦੇ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੁੰਡਰਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ऐसा है, देखो आप दो भाई होते हैं ना, दो भाई वो घर में इकट्ठे रहेंगे, थोड़ा बहुत खटपट तो होता है, अगर घर में दो बर्तन है तो खुड़का भी करते हैं, ये हरियाणा में कहावत है, छोटा मोटा ये चल जाता है। ऐसा नहीं कि मन भेद किसी का नहीं है, मत भेद हो सकता है, कभी हो सकता है मैं आपकी किसी बात से सहमत ना हो, आप मेरी बात से सहमत ना हो, तो ये थोड़ा बहुत आ सकता है, बाकी एक थे एक है। हाँ, अभी इसमें एक चीज है, जो इसने पार्टी बनाई है, चढ़ूनी ने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। अभी इस पर विचार किया जाएगा SKM की तरफ से, और इनको क्लियर नोटिस दे दिया जाएगा, या तो आप पार्टी बनाओ या किसानों की लड़ाई लड़ो, एक ही काम करना पड़ेगा आपको। उस पर अभी विचार चल रहा है, उसके बारे में आपको जब पूरा हो जाएगा बता देंगे। कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी दी पिठ ते आके SKM खड़ सकदा विचार मंथन करन तो बाद? जी बिल्कुल, देखो एक इनको बार बार समझाया गया था कि आप चुनाव में मत जाइए, चुनाव मत लड़िए, लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षा है ना, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है इनकी, लेकिन इनको पता नहीं किसने प्रोजेक्ट किया है, ये सबको पता होता। ये बीजेपी सरकार ऐसी, इन्होंने हरियाणा में भी एक पार्टी बनाई थी JJP, उसको बना के अलग करके ये लोग सरकार बना गए थे, नहीं तो इनकी सरकार नहीं आनी थी। ऐसे ये लोग पंजाब में अलग अलग लोगों से पार्टियां बनवा के वोट तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन पंजाब की जनता संभल चुकी है, और पंजाब की जनता ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी बीजेपी को कि बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो चाहे कितनी पार्टियां बना ले, एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाएगा। सबको पता जो अत्याचार इस गवर्नमेंट ने किए हैं किसानों पे, मजदूरों पे, 1 साल तक का लंबा संघर्ष, हमारे 719 साथियों की शहादतें, क्या वो भूल जाएंगे हम? जो लठ मारना, जेल में डालना, उसको नहीं भूल सकते, वो याद है, और इसका मुंह तोड़ जवाब चुनाव में दिया जाएगा पंजाब की जनता के द्वारा। जी दीपक जी, MSP ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
जी 15 जनवरी को मीटिंग है, उस मीटिंग में क्लियर हो जाएगा सरकार के साथ कि हमें कमेटी नहीं, हमें एमएसपी की गारंटी कानून चाहिए। अगर सरकार गारंटी कानून देती है तो ठीक है, नहीं तो 15 जनवरी को शाम को ही घोषणा हो जाएगी, आंदोलन वापस खड़ा हो जाएगा। वही दिल्ली है, वही हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, फिर बॉर्डर पे जाके बैठ जाएंगे। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਖਲਾਅ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? जो लोग खुद बीजेपी के कट्टर भगत थे, अब उनके दिल में भी ये है कि बीजेपी धोखा करती है लोगों के साथ। उनको भी ये पता लग गया, और वो पता लग गया इस आंदोलन की वजह से। अब लोग जब टोल से गुजरते हैं तो किसानों को याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने टोल का टैक्स डबल कर दिया है, डबल किया इन्होंने टोल टैक्स। अब वो लोग उन किसानों को याद कर रहे हैं। अब जो ये बैंक कर्मी रोड के ऊपर आए हैं हरियाणा में, तो ये बैंक कर्मी खुद बोल रहे हैं कि हमें किसान आगू चाहिए, हमारे किसान हमारी हेल्प करें, मदद करें। अब इनको याद आया, किसानों ने जो आंदोलन किया था ना शांतिपूर्वक 1 साल तक, वो आंदोलन अब इन लोगों को याद आया है। अब सब याद कर रहे हैं और सब चाह रहे हैं कि किसान वापिस आए। लेकिन किसान 15 जनवरी की डेट रखी हुई है, 15 जनवरी को सरकार से क्लियर बात करेंगे। अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू करते हैं सरकार तो ठीक है, नहीं करती तो यही किसान दोबारा फिर दिल्ली आ रहे हैं। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ऐसा है, ये जो जा रहे हैं कर रहे हैं ना, या तो उन्होंने अपने जमीर को मार दिया है। जो जिसका जमीर बिल्कुल मर चुका है वो बीजेपी में जाएगा, अगर जिसका जमीर जिंदा है वो घर में भूखा सो जाएगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएगा। ये आप आजमा लेना इस चीज को। जिन लोगों का जमीर जिंदा था उन लोगों ने आंदोलन किया, वही लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जिसका जमीर जिंदा है वो संघर्ष करेगा, जिसका जमीर मर चुका है वो बीजेपी ज्वाइन करेगा, बीजेपी को वोट देगा। ये हमारा क्लियर सोचना है ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਡ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਣੇ ਉਹ। जी गए नहीं, अभी वहां पर टेंट लगाने शुरू कर दिए, शायद ये चीज आपको पता नहीं होगी। अभी भी हरियाणा के शिंगू बॉर्डर पे भी टेंट लग गए हैं, टिकरी बॉर्डर पर भी टेंट लग गए हैं, 2-3 टेंट लग चुके हैं और टेंट लगा रहे हैं धीरे धीरे। सबको पता, कोई भरोसा नहीं करता बीजेपी पर, इतना भरोसा बिल्कुल भी नहीं इन पर। और वही एमएसपी के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है, बॉर्डरों पे टेंट लगने शुरू हो चुके हैं। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ, ਟੈਂਟ ਫਿਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ? वो लोग हैं जो शुरुआत से संघर्ष कर रहे थे ना, उनको पता है कि हमारा कोई भरोसा नहीं सरकार के ऊपर। अपनी पहले ही जहां से शुरू किया था वहीं से अपना दोबारा संघर्ष शुरू कर रहे हैं। उनको पता है 15 जनवरी को सरकार बोल देगी नहीं हम तो कमेटी बनाएंगे, एमएसपी नहीं देंगे, संघर्ष फिर करना पड़ेगा। जिन लोगों का दिमाग पहले ही काम कर रहा है वो पहले ही शुरू कर चुके हैं। उनको पता है आंदोलन फिर होगा देश के अंदर, अब की बार एक बड़ा आंदोलन होगा। ये हो सकता है 1 साल चला, वो 2 साल 3 साल तक भी चल जाए, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है। जब तक इसको पूरे देश से नहीं मिटा देंगे तब तक अपना हक हासिल नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल गलबात करन दे लई। धन्यवाद, सत श्री अकाल वीर जी। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਕੱਢਣੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।